सफला एकादशी व्रत कथा। हरे कृष्णा पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाने वाली मानी गई है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा, उपवास, जप और कथा श्रवण करने से मनुष्य के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। आइए इसी पावन अवसर पर भगवान श्री विष्णु की महिमा से जुड़ी एक दिव्य पौराणिक कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है, जब भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार धारण कर बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी, तब उन्होंने अपने पहले पग से पृथ्वी लोक, दूसरे पग से महरलोक और तीसरे पग से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। जब भगवान ने तीसरा पग रखा, तब उनके अंगूठे के अग्रभाग से ब्रह्मांड फूट गया। उस छिद्र से जो दिव्य जल निकला, वही धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित हुआ। यह जल चंद्रमा के समान उज्जवल था और अत्यंत पवित्र था। इस दिव्य जल से प्रकट हुई पवित्र नदी को विष्णुपदी गंगा कहा गया। यह नदी भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई थी, इसलिए यह समस्त पापों का नाश करने वाली मानी गई। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस नदी में स्नान करता है और भगवान विष्णु के चरणों का स्मरण करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। उसी काल में चंड शर्मा नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत विद्वान, सदाचारी और धर्मपरायण थे, लेकिन युवावस्था में उनका मन एक वेश्या में आसक्त हो गया। धीरे धीरे वे अपने संयम और धर्म से विचलित होने लगे। एक रात्रि वे प्यास से व्याकुल होकर जागे और उस वेश्या से जल मांगा। भ्रमवश उस स्त्री ने जल के स्थान पर मदिरा से भरा पात्र उन्हें दे दिया। जैसे ही मदिरा उनके मुख में गई, ब्राह्मण क्रोधित हो उठे। उन्होंने स्वयं को धिक्कारते हुए कहा, हाय, आज मेरी ब्राह्मणता नष्ट हो गई। अब मुझे इस पाप का प्रायश्चित करना ही होगा। दुखी होकर वे घर छोड़कर निर्जन वन में चले गए और विलाप करने लगे। प्रातःकाल उन्होंने अपने सभी केश उतरवाए, वस्त्र सहित स्नान किया और ब्राह्मणों की सभा में जाकर अपने अपराध को स्वीकार किया। ब्राह्मणों ने शास्त्र विचार के बाद कहा, यदि मदिरा पान हो जाए तो प्रायश्चित स्वरूप खौलता हुआ घी पीना चाहिए। यह सुनकर चंड शर्मा ने बिना भय के उस प्रायश्चित को स्वीकार कर लिया और घी को अग्नि पर चढ़ाने लगे। इसी बीच उनके माता पिता वहां पहुंच गए। जब उन्होंने संपूर्ण घटना सुनी तो वे अत्यंत व्यथित हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों से विनती की कि कोई सरल उपाय बताया जाए, किंतु शास्त्रों का हवाला देकर कोई दूसरा उपाय नहीं बताया गया। दुख से भरकर माता पिता ने भी अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया और अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया। उसी समय महान तपस्वी शांडिल्य मुनि वहां आए। सारी बात जानकर वे क्रोधित हो उठे और बोले, तुम सब मूढ़ हो। जब यहां साक्षात विष्णुपदी गंगा विद्यमान है, तब ऐसे कठोर प्रायश्चित की क्या आवश्यकता। उन्होंने कहा, जहां गंगा का जल उपलब्ध हो, वहां केवल स्नान और आचमन से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। शांडिल्य मुनि के वचनों को सुनकर सभी ब्राह्मण सहमत हो गए। चंड शर्मा को विष्णुपदी गंगा के तट पर ले जाया गया। जैसे ही उन्होंने गंगा जल से आचमन किया और स्नान किया, उसी क्षण आकाशवाणी हुई। विष्णुपदी गंगा के स्पर्श से यह ब्राह्मण पूर्णतः शुद्ध हो गया है। सभी लोग आनंदित हो उठे और भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। इसके बाद चंड शर्मा ने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति की। वे प्रतिवर्ष पौष मास की सफला एकादशी का व्रत करते, उपवास रखते, रात्रि जागरण करते और हरि नाम का जप करते। उनका जीवन सफल हो गया और उनके कुल का भी उद्धार हुआ। कथा का संदेश, जो मनुष्य श्रद्धा से विष्णुपदी गंगा में स्नान करता है, सफला एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, उसके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सफला एकादशी असफल जीवन को भी सफलता में बदलने वाली दिव्य तिथि है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आस्था की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको जीवन का एक नया दृष्टिकोण देती है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कथा में, जहां हर शब्द में बसती है आस्था की कहानी।